वी वर नेवर टॉट अबाउट समथिंग कॉल्ड पैसिव इनकम जैसे, और हमारे सर्कल में हमारी जॉब्स में कहीं पैसिव इनकम की बात नहीं होती थी। हम सारा साल काम करते थे और हमारी कोशिश रहती थी कि हम अपने डिपार्टमेंट के, अपनी कंपनी के टॉप परफॉर्मेंस में से आएँ। अगर कंपनी ओवरऑल सबको 8% की इंक्रीमेंट दे तो अपना नाम उनमें आना चाहिए जिनको 12, 13, 15% की इंक्रीमेंट मिले। लाइक दैट वाज आवर माइंडसेट, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। अभी हम सोशल मीडिया पे ना, अगर मैं काउंट करने जाऊँ या एक रफ एस्टिमेट बताऊँ तो हमें रोज़ 1 मिलियन करीब व्यूज़ मिल जाते हैं और 10, 12, 15 हज़ार कॉमेंट्स होते हैं। उन कॉमेंट्स में 30% कॉमेंट ऐसे होते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि 22 की उम्र में मिलेनियर कैसे बनूँ, 25 की उम्र में रिटायर कैसे हो जाऊँ, और 3 साल में फिनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। और ये जैसे ये कंसिस्टेंट है और ये परसेंटेज ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड कमेंट्स ये बढ़ रही है। एक आपके हिसाब से ये हो क्यों रहा है? जैसे एनीथिंग यू फील इफ यू गो डीपर इनटू दिस साइकोलॉजी, लाइक व्हाई इज हैपनिंग एंड हाउ कैन, व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू पीपल हु आर थिंकिंग ऑन दोज लाइंस? एक बड़ी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हो रहा है। जो आपने बताया है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं रीड करके वो आपको बताऊँ कि क्या हो रहा है। तो मुझे बस 1 मिनट दीजिए। इवन एक और ट्रेंड है, जैसे आजकल के बच्चे जब आते हैं ना इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए भी, तो 1 लाख उसे मिलेगा नहीं और 30,000 में उसे तसल्ली नहीं है, उसे सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो अब वो 30 की जॉब कर भी लेता है ना, तो पूरा टाइम इसी बात पे मेंटल एक टॉर्चर और अपने आप को ना उस मुसीबत में अपने आप को पनिशमेंट दे रहा है इस बात पे कि मैं 30 में क्यों हूँ, क्योंकि लाख रुपए तो आ सकते हैं, मैंने उसमें कहीं सुना था करके। लाइक 1 लाख मुझे मिलेंगे नहीं, 30 पे मैं काम करूँगा नहीं, और रोज़ काम पे जाना मेरे लिए मुसीबत है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आई एम अंडर पेड और सम फैंसी आइडिया। लाइक इसको भी अगर आप रीड कर रहा हूँ, तो लिंक्डइन पे पोस्ट है दैट आई एम ऑनर्ड एंड थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड अमंग द टॉप 5 एप्लीकेंट्स who participated in professional and most respected exam which evaluates the skill and ability to operate fuel-based vehicle. I cannot wait to see what next chapter holds and I cannot express my appreciation to the Ministry of Transportation, Wendy's, Google, NASA, my neighbor who supported me during the difficult journey. ये लाइसेंस बनवा के आया आपने? फिर से बोलेंगे आप ये पूरी बात? एक लड़का जिसने लाइसेंस बनाया, अब वो लिंक्डइन पे ऐसी पोस्ट डाल रहा है। अब हो क्या रहा है ना, इससे पैदा हो रहा है फोमो। आप लिंक्डइन एक बार स्क्रॉल करके देखो, हर कोई इतना सक्सेसफुल लग रहा है, हर कोई ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो उसने तो कुछ कमाल ही कर रखा है जीवन में, और उससे पैदा हो रहा है फोमो, अर्ली रिटायरमेंट, बिना काम करे पैसा कमाना। ठीक है, ये सब चीज़ें शायद जनरेशनल गैप बोल सकते हैं, बट मैंने जो समझा है ना कि सब्सटेंस नहीं है, फॉर्म ही फॉर्म है सिर्फ, यानी ऊपरी सतह ही है, अंदर कुछ नहीं। यस, और ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी सब्सटेंस नहीं है। मैं जो देख पाया अपनी फ्रेटर्निटी में भी, 1% लोग होते हैं जो टॉपर्स होंगे, जो बिल्कुल टॉप ऑफ द टॉप पहुंचेंगे। अब हम उनकी पिक्चर बना के सोचते हैं कि हमें भी यही बनना है। सर्वाइवरशिप बायस जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा आ गई है। कैसे? मार्क ज़करबर्ग ने कॉलेज ड्रॉप आउट करके फेसबुक में, मैं भी कर रहा हूँ कॉलेज ड्रॉप आउट। हमें उन नंबर्स के बारे में पता ही नहीं कि कितने लोग कॉलेज ड्रॉप आउट करके कुछ नहीं कर पाए। बिल गेट्स ने भी कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, जो भी स्कूल ड्रॉप आउट किया था, वॉटएवर, शायद स्टीव जॉब्स ने किया था, पता नहीं बिल गेट्स ने किया था। तो पॉइंट इज कि हम लोग सिर्फ उन चुनिंदा सक्सेसेस को देख लेते हैं और उसके पीछे जो हज़ारों लाखों करोड़ों फेलियर्स होते हैं, उसी कारण की वजह से हम उसको देखते हैं। रही बात आपकी कि जो आपने बताया कि 30,000 और 1 लाख वाला डिफरेंस, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। ये 2 साइड्स हैं एक कॉइन की। एज अ एम्प्लॉयर हमें अच्छे लोग नहीं मिल रहे, और एज अ जॉब सीकर लोगों को अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, तो कहीं तो गैप है। और आप किसी भी, मैंने तो ये बात एक बार ट्विटर पे भी लिखी थी और लोगों ने इसका रिप्लाई भी किया कि यस, मेरे फादर भी अच्छे एम्प्लॉयज़ ढूंढ रहे हैं, हमारी शॉप पे बैठने के लिए कोई बंदा नहीं मिल रहा है हमें, इस लेवल तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो एक कॉर्पोरेट जॉब तो अलग हो गई, शॉप पे बैठने के लिए भी कोई बंदा नहीं मिल रहा है, काबिल बंदा नहीं मिल रहा है। और वो गैप क्यों है? क्योंकि लोग सोचते हैं कि पैसा बहुत जल्दी कमाया जा सकता है, मैं यहाँ बैठ के तो अपना टाइम वेस्ट करूँ। और सबको ये एक डब्बा मिल चुका है और इस डब्बे में बहुत सारी ऐप्स आ चुकी हैं और उसमें पैसों से रिलेटेड ऐप्स भी हैं, और हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि बस बटन दबाने से पैसा बनते रहेगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये मैं बोलूँगा कि कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गलत फहमियाँ मत पालो। आप मेहनत करो, स्किलफुल बनो, ठीक है। और ये जो स्मार्ट वर्क, मैं तो स्मार्ट वर्क के भी थोड़ा सा अगेंस्ट बोलता हूँ। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि स्मार्ट वर्क इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क। जब आप हार्ड वर्क करोगे तब आपको स्मार्ट रास्ते पता चलते हैं। आप डे 1 से अगर स्मार्ट वर्क करने उतर जाओगे ना, तो आपसे नहीं हो पाएगा।
सेम केस में एआई के लिए भी बोलता हूँ। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आजकल इतनी चर्चा चल रही है, आप करवा लो कुछ भी एआई से, साफ पता चल जाएगा कि एआई का काम है। अभी आई थिंक वाई कॉम्बिनेटर से कनेक्टेड एक व्यक्ति है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, वो शायद फाउंडर ही है उसके, पॉल ग्राहम नाम है उनका। तो उन्होंने उनको किसी ने अपना स्टार्टअप पिच किया। तो वो कह रहे कि मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है स्टार्टअप में। फिर मैंने कुछ वर्ड्स देख लिए और वर्ड सिर्फ चैट जीपीटी लिखता है, और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आप समझ रहे हैं कि एआई या स्मार्ट वर्क या कुछ भी जो फास्ट तरीके हैं काम करने के, वो सब चीज़ें तभी काम करेंगी जब आपके पास वो एक्यूमेन है, आपके पास वो थॉट प्रोसेस है, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगे। नहीं तो हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे? हम चैट जीपीटी बोलते हैं भाई 10 स्टॉक सेलेक्ट कर दे हमारे लिए, 3 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर दे हमारे लिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब इतना एल्गोरिदम, इतना चैट जीपीटी, इतना एआई आ गया है, तो वाई राकेश झुनझुनवाला सर वॉज एबल टू बीट ऑल ऑफ देम, सारे एल्गोरिदम को, सारे कंप्यूटर्स को। वाई वॉरेन बफे, यस, वाई वॉरेन बफे इज बीटिंग देम। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी कि स्किल गैप है, लर्निंग गैप है, लर्निंग गैप भी और स्किल गैप भी है। ये सारी बातें जाके कनेक्ट करती है अपनी एक्टिव इनकम वाली बात से। 100% आई एग्री। अगर हमारे पास स्किल नहीं है, हमारे पास लर्निंग नहीं है, हम सीख नहीं रहे हैं रेगुलरली, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं रेगुलरली। अभी मैं आपसे आपकी स्टोरी सुन रहा था, तो आपने कितनी बार अपने आप को बदलते हुए ज़माने के हिसाब से। अगर आप वो नहीं बदलते तो आप रह जाएंगे पीछे, दैट्स सिंपल है। और लोग वो करना ही नहीं चाह रहे। वो सबकी मंशा, सबकी नहीं, मैक्सिमम लोगों की मंशा ये होगी कि घर बैठ के पैसे, घर बैठ के पैसे, घर बैठ के भी बिना काम करे, बिना एक और लेवल, जैसे पैसिव की भी पैसिव। अब ये सच्चाई किसी को बोलो तो आधे लोग तो ऑफेंड हो जाते हैं। राइट। नहीं जी ऐसा नहीं है जी, हम तो कुछ करना चाहते हैं। मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, जो कुछ करना चाहता है ना वो कुछ कर रहा है। जो कुछ नहीं करना चाहता है वो कुछ नहीं कर रहा है। बहुत सिंपल सी बात। इवन कभी कभी ना नीरज, पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट पहली बार मुझे जो पढ़ने में आया था, वो रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब से पहली बार मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया। और वो किताब एक हमें दे दी गई, रिच डैड पुअर डैड, एंड आई रेड दिस बुक एंड एवरीथिंग आई रेड अबाउट रिच डैड पुअर डैड। एंड ही सेड कि 10 साल लगे थे मुझे। आफ्टर 10 years आई वॉज एबल टू रिटायर फिनेंशियली एंड एबल टू जनरेट पैसिव इनकम। और अभी बॉम्बे में एक इवेंट था, आई थिंक 6 months बैक, एंड ही वॉज हियर, राइट। हवाई से वो आदमी जो पैसिव इनकम का सबसे बड़ा एडवोकेट है, ही वॉज ऑन अ पेड स्पीकिंग असाइनमेंट at the age of 65 or 70 maybe to talk about passive income again। लेकिन वो खुद पैसिव इनकम की बात करते हैं, पैसिव इनकम कमा रहे हैं। लेकिन आज भी शायद बहुत सारे वो लोग जो रोज़ पैसिव इनकम के नारे लगाते हैं, उनसे ज़्यादा काम आज भी वो कर रहे हैं। एक्टिव इनकम तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप एक तो ये फायर का कॉन्सेप्ट जो चल गया है ना कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली, इसमें एक इनबिल्ट फ्लॉ दिखा मुझे। मैंने 32 साल की उम्र में कोशिश करी थी करने की, मैं सब काम वाम छोड़ दूं अपना। अच्छा कॉर्पस बन गया था, मुझे लगता था कि ओके अब हम बैचेस, मैं पढ़ाता हूँ सीए स्टूडेंट्स को, तो मैंने सोचा कि हम बैचेस लॉन्च नहीं करेंगे। आई हैव ऑल द मनी इन माई बैंक, नाउ आई कैन सर्वाइव। मैं 6 महीने में परेशान हो गया। तो मुझे समझ आया कि फायर का कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि रिटायर अर्ली वाला कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि डू वॉट यू लव टू डू, नॉट बिकॉज यू हैव टू डू। तो वो चीज़ आपको होनी चाहिए। और ये भी आपको किसी के फोमो में नहीं करनी। क्या पता कोई व्यक्ति अपनी जॉब में खुश हो। हमें जॉब वालों को बिल्कुल भी छोटा नहीं दिखाना चाहिए। हम सैलरी वालों को, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा बैश किया जाता है, सैलरी से क्या होगा, तुम एंटरप्रेन्योरशिप में आओ। ये आई बिलीव ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति जो जॉब कर रहा है वो भी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है, जो बिजनेस कर रहा है हो सकता है वो ना कर पाए। वेल्थ क्रिएशन का, पर्सनल फाइनेंस का मैं यहाँ पे एक और क्लैरिफिकेशन ऐड करना चाहता हूँ। इवन किसी प्रोफेशन से भी कुछ लेना देना नहीं है। लोग बात सोचते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अच्छा इसने तो पक्का अच्छी इन्वेस्टिंग कर ही रखी होगी। एंड मैं आपको अगेन, मैं अपने प्रोफेशन के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं आपको कई सीएस दिखा दूंगा जो अच्छी इन्वेस्टिंग नहीं कर पाते, या उनके पर्सनल फाइनेंस खुद की मैनेज नहीं है प्रॉपरली, राइट। और ऐसे कई इंजीनियर्स आपको मिल जाएंगे जो शायद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हो लेकिन अपना घर सही नहीं होगा, राइट। तो ये प्रिज्यूम मत कीजिए कि किसी प्रोफेशन से कनेक्टेड है इन्वेस्टिंग किसी भी हाल में।